जय माता दी। माता रानी की कृपा से आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आशा करते हैं आपके जीवन में माता की कृपा से कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बार बार एक ही बात कहना और समझाना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। हम बार बार एक ही बात कहते हैं, आप हमें खूब गलत समझ लो। ये समझ लो कि ये तो कोई बिल्कुल ही पागल इंसान है। पर हम जो बोलते हैं ना, उस पे थोड़ा बहुत ध्यान दिया करो। हम तो बस यही बोलना चाहते हैं कि जैसे हम अपने घर में 4 भाई हैं और हम क्या आशा करते हैं कि हमारे चारों भाई खुशी से रहें, एक होकर के रहें। यही तो चाहते हैं हम अपने घर में। और जो घर परमात्मा ने बनाया है, परमात्मा ने कौन सा घर बनाया है? पूरा संसार। जिस घर को उसने बनाया, इस घर का माता पिता वही है। तो वो क्या आशा लगाएगा जब उसके बच्चे उसके घर में फूटन पड़ी हुई है, कोई को धर्म के नाम पे, कोई को जाति पे, इन सब चीज़ों से फूटन पड़ रही है, तो कितना दुखी होता होगा वो परमात्मा। और क्या सोचता होगा कि मैंने तो इंसान बनाए थे, इंसानियत बनाई थी, ना कि ये उल्टी सीधी बातें नहीं बनाई थी। तो उसके घर में हम लोग क्या कर रहे हैं? जो उसका बनाया हुआ घर है, उसमें हम लोग कलेश फैला रहे हैं। और जब हम परमात्मा के घर में कलेश फैलाएंगे, तो क्या हमारे घर में कलेश नहीं फैलेगा? तो शांति रखो मेरे भाइयों। हम बार-बार एक ही बात बोलते हैं, हम हाथ जोड़ कर के विनती कर रहे हैं। हम सब लोग एक ही हैं, हम लोग सब लोग कोई अलग नहीं है, कोई अंतर नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, केवल समझने का भेदभाव है। धर्म कोई नहीं बदल सकता, मूर्ति बदल लेते हैं। मूर्ति बदलने के बाद में भी उसको हम परमात्मा का ही नाम देते हैं। जैसे हमने कोई मूर्ति बदल ली तो हम फिर भी उसको कहेंगे तो परमात्मा ही। तो परमात्मा को कोई ना बदल पाया है और ना बदल सकेगा। केवल मूर्ति हम बदल लेते हैं, आधार बदल लेते हैं, कैसा भी कुछ भी बदल लेते हैं, लेकिन जुड़े तो परमात्मा से ही है ना, किसी और से नहीं जुड़े हैं। हर मूर्ति में किसी का भी रूप, उस मूर्ति को देख करके तब भी हम सबसे पहले नाम परमात्मा का ही, भगवान का ही लेते हैं कि ये हमारे भगवान हैं। तो हमारे भगवान का नाम ही तो है। कहाँ है फूटन? कहाँ कोई भगवान को छोड़ रहा है? और क्या कोई भगवान को छोड़ सकता है? नहीं छोड़ सकता। जिसने दुनिया बनाई है, हम सबको बनाया है, क्या हम उसको छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते। केवल हमारी समझ का फ़र्क है। तो मेरी बस यही विनती है कि आधार किसी को भी बना के रखो, आपस में प्रेम रखो, किसी से भेदभाव मत करो, किसी से तर्क-वितर्क मत करो। बस खुद पे ध्यान दो कि हम बस अच्छे हैं, अब सब अच्छा होगा। हम परमात्मा से टिके हुए हैं, परमात्मा को अपनाए हुए हैं, तो परमात्मा हमारे साथ में बुरा नहीं करेगा। ज़्यादा कहने से कोई मतलब नहीं है। बाकी आप सब लोग समझदार हैं। आज के युग में हर प्राणी समझदार है, हर कोई समझदार है, सब समझते हैं। कुछ लोग चुप रहते हैं, कुछ लोग दूसरों की बातों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। हम तो ये कहते हैं अपने मन से एक बार सोचो, अंतर आत्मा की एक बार सुनो, फिर समझो कि हम सही हैं कि नहीं, या क्या सही है, क्या गलत है। सब समझ में आपको आ जाएगा। बस हाथ जोड़ कर के विनती है आप सब लोगों से कि जैसे परमात्मा ने ये घर बनाया है पूरे संसार को, तो इस संसार में फूटन मत रखो। हम सब भाई एक ही हैं। अगर हमारा कोई भाई भटक जाए तो उसको प्रेम से अपने पथ पे लाना है, ना कि ये क्रूरता भरी बातों से कोई पथ पे नहीं आएगा। कहते हैं ना कि जब हमारे घर में छोटा भाई बिगड़ जाता है, फिर हम उसको प्रेम से ही सही रास्ते पे लाते हैं, अच्छे कामों में लाते हैं। जैसे संसार रूपी भंवर में जब कोई भटक जाता है तो उसको हम सही तरीक़ा से मार्ग पे लाते हैं। वैसे ही ये दुनिया में चल रहा है। गलत कोई नहीं है, ना हम गलत हैं, ना आप गलत हो, ना कोई गलत है। सब अपनी-अपनी जगह सही हैं, पर गलत है केवल ये समझ, जो ये कहते हैं कि वो अलग हैं, हम अलग हैं। कोई अलग नहीं है, हम सब एक ही हैं और एक जगह से ही आए हैं। उसी परमात्मा ने हमको बनाया है और उसी के यहाँ हमको फिर जाना है। तो काहे का भेदभाव? बाकी आप सब लोग समझदार हो। सभी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। जय माता दी। जय श्री राम।